Hello everyone, welcome back to my channel. This is the third video of molecular basis of inheritance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First question is Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication on. जो साइंटिस्ट थे टेलर, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे ये प्रूव करने के लिए कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर. तो इसके लिए उन्होंने किसका यूज़ किया था, उन्होंने यूज़ किया था विसिया फैबा का, फैबा बीन्स का यूज़ कर कर उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज. स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या होता है, म्यूटोन, ओपेरॉन, रेकॉन या फिर सिस्ट्रॉन. तो ये होता है सिस्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट एज स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया. कौन सा RNA जो है हमारा स्ट्रक्चरल RNA की तरह भी काम करता है और राइबोजाइम की तरह भी काम करता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर. तो ये कौन सा होता है, 23S rRNA, 23S राइबोसोमल RNA. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA विच इज कॉल्ड. DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करती है जिस स्ट्रैंड पर DNA के, उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट, अल्फा, कोडिंग या एंटी स्ट्रैंड. तो वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन. इंड्यूसर की तरह लैक ओपेरॉन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लैक्टोज या ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फिर लैक्टोज. तो यहाँ पर हम करते हैं लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज का यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट. इनमें से कौन सी चीज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ नहीं की जाती, DNA हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिंक फिंगर एनालिसिस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो यहाँ पर हमारा जिंक फिंगर एनालिसिस नहीं यूज़ किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडोन. स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, दैट इज AUG. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. दिस ऑल्सो कोड फॉर मिथियोनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, रिपीट होने के चांसेस हैं. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछा है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछा है, ध्यान से करना है. जीनोम, क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड मिलकर DNA बनाते हैं जिससे जीन बनता है, एक सेगमेंट ऑफ DNA. जीन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारा क्या, जीनोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट DNA इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट. सैटेलाइट DNA इम्पॉर्टेंट किस लिए है, ये कोड करता है एंजाइम नीडेड फॉर DNA रेप्लिकेशन, कोड फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल, show high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parents to children, या फिर does not code for protein and is same in all member of the population. तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है gene regulation governing the lactose operon of E. coli that involve the LAC-I gene product is feedback inhibition because excess of beta-galactosidase can switch off transcription, positive and inducible because it can be induced by lactose, negative and inducible because repressor protein prevent transcription, नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जो है रोक सकता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच. इनमें से गलत क्या है, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू tRNA, ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन mRNA टू मेक प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, या फिर ऑपेरॉन, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर एंड प्रमोटर. तो इसका रॉन्ग क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA नॉट टू tRNA. इसको ध्यान से करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से करेक्ट बताना.
डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो ये क्या होती है, आरएनए सिंथेसिस होती है 5' to 3' एंड। ये हमने पहले भी किया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक ही उस पे स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन करती है, दैट इज 5' to 3' एंड। तो डायरेक्शन ऑफ रीडिंग क्या होगी, 3' to 5' एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर की थी, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो दिया था वो किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। ये सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो में भी था। द डायग्राम शो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स A to C। डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए को बनने के लिए बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन के लिए बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये दिया किसने था, ये क्या है, सेंट्रल डोगमा है, और ये किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो मैच कर लेंगे, ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, और सी हमारा क्या है, फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इन विच देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक वाई जीन। कौन सी एंजाइम एक सेल के अंदर नॉनसेंस म्यूटेशन लैक वाई जीन के होने के बाद नहीं बनेगी, तो ये होगी हमारी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ आरएनए थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। आरएनए थर्ड पॉलीमरेज जो होती है, अगर हम उसे वहाँ से हटा दें न्यूक्लियोप्लाज्म से, तो हमें किस चीज़ की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी, तो वो होता है हमारा क्या, टीआरएनए। जो फर्स्ट होती है आरएनए पॉलीमरेज 1 होती है वो आरआरएनए के लिए, सेकंड होती है वो एचएनआरएनए के लिए, और जो थर्ड होती है दैट इज़ फॉर टीआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। हमने क्या किया, इंट्रॉन्स को हटाया और एक्सोन्स को जोड़ा एक डिफाइंड ऑर्डर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग, लूपिंग, स्प्लाइसिंग या फिर इंड्यूसिंग, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। कौन सा इनमें से ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का पार्ट नहीं है डीएनए के, तो प्रमोटर, इंड्यूसर, स्ट्रक्चरल जीन या टर्मिनेटर। तो यहाँ पर इंड्यूसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस एज ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस। तो इन्होंने क्या है, हमें डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है, आरएनए का पूछा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो है हमारा UATCTG, तो ए की जगह क्या आएगा, यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल करना है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बना देना है, तो ये होगा हमारा UAGAC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCR एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर मेथड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, स्टडी ऑफ एंजाइम या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये होता है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज इट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस कौन बनाता है, सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, the relative proportion of purines and pyrimidine in DNA, the relative difference in the DNA occurrence in blood, skin and saliva, the relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints। तो ये होता है सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एट हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो और आएगी, उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।